इंग्लिश की देवी की जय। मैडम आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? सच में कितना दिक्कत होता है। शुड लगाना है, हुड लगाना है, वुड लगाना है, क्या लगाना है, कहाँ लगाना है, सर पे झंडू बम लगाना है, क्या करूं मैं? मैम कहाँ हूँ आप? Are you okay? नहीं, What happened? ये क्या है मॉडल वर्ब्स? आप शुड, कुड, किधर, क्या, कैसे, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, क्या करते हो आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। प्लीज एक्सप्लेन, हेल्प It मी is आउट। very easy. पहली चीज modal verbs मतलब we are talking about our mood. Yeah. ठीक है, अब मूड क्या है ना, किसी भी इंसान का कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन मूड पे बेस्ड वी हैव सर्टेन वर्ड्स जो Okay. बेसिकली हमारे मूड को बताते हैं. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस what all about modal verbs, how to remember modal verbs easily. So hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन, and I have Rahul with me who is here with a lot of questions. इन दीदी को भी सवाल है, देखो। इन दीदी को भी क्वेश्चन है, इन दीदी के भी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेंबर मॉडल वर्ब्स इजीली. देख रहे हो, अंग्रेज भी मैडम से इंग्लिश सीखते हैं। वाह वाह वाह। है ना? जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट. सो Yes. पहली चीज तो एज आई टोल्ड यू, मॉडल वर्ब्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मूड, ठीक है? सो इट कैन टॉक अबाउट एबिलिटी. एबिलिटी मतलब आपकी योग्यता, आपकी क्षमता. जी। जैसे कि आप क्या कर सकते हो? आई कैन डांस। आई कैन डांस. या तो आपने खुद यहाँ एक मॉडल वर्ब यूज किया ओहो। है, मैं डांस कर सकता हूँ. देख रहे हो, मतलब ठीक क्या है, कहते और हैं एंड ऑफ द सेशन सर डांस करेंगे. देख रहे हो, इसे कहते हैं अफेक्ट। मतलब क्या, कौन सा अफेक्ट होता है? वो किसी के साथ रहने से चीजें आ इंग्लिश जाती भी हैं। इन्फेक्शियस होती है. Yes, contagious. सो ओ माय गॉड, कंटेजियस इज अ नेगेटिव वर्ड, डोंट यूज दैट. सो यहाँ एबिलिटी है. जी। सो जहाँ पे हम कैन कुड से ये बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकता था, दैट इज योर एबिलिटी. सिमिलरली परमिशन. तो सपोज यू हैव टू एंटर, व्हाट वुड यू आस्क? आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, तो इंग्लिश में? इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? कम इन। मे आई कम इन? हाँ, मे आई कम May I enter? Yes. Right? Or आ can I जाओ। come in? So in these cases ये क्या है? Permission Sure. बता रहा है. Similarly you have advice like जी। Rahul, you should listen to me. Now this is should, चाहिए, तुम्हें करना चाहिए. So this is an advice. Obligation. Rahul, you have to listen to me. हाँ बातें। ठीक है, नहीं नहीं, I am तो just explaining. देख no? रहे हो, एक्सप्लेन करने का तरीका So मतलब you have to listen to me मतलब obligation, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा. obviously. Necessity, जरूरत. जी। You must listen to me if you want to pass. Yes, obviously. नहीं तो So यहाँ पे क्या यूज किया हमने? You must मतलब तुम्हें ये करना ही चाहिए, जरूरत है वो तुम्हारी. Possibility, he may or may not pass. यहाँ पे नहीं बोल सकती थी ही मे और मे नॉट लिसन। यहाँ पे पास फेल करा दिया। नहीं। देख रहे हो, मतलब So तुम ये लोग। basically this is a possibility. Yes. ठीक है? Then we have a suggestion that you know you should listen to me. अब again मैंने यूज किया है should only, लेकिन मेरी भावनाएं क्या है, मेरा मूड क्या है, उसके जी। हिसाब से ये सजेशन हो जाता है. Otherwise this is normal. हाँ। You need to listen to me, ये भी एक सजेशन है. Okay? Then समझ we गया। have a strong belief. You ought to listen to your parents. You ought to get married, Rahul. हैं? Excuse me? I'm going home. So not happening, no ways. Yeah, so basically ought to जहाँ पे आप कोई moral values की बात कर रहे हो, जहाँ आप एक strong belief की बात कर रहे हो. Then we have an offer. Yeah. Rahul, you may come with us नहीं. or you may not. For what purpose? We are going to watch a movie. Oh, nice. I'd go. Okay, then that was a offer, request. Rahul, will you please come to movie? ऐसे तो नहीं बोलोगे, रहने दो। कुछ तो झूठ कम बोला करो कैमरा के सामने। Rahul, will you please get married so that we can dance in your wedding? मतलब आपके चक्कर में मैं घोड़ी। हाँ ना तो छी, please छी। ना Rahul. Okay, I would. Yeah. And then we have our order. So Rahul, You should have to get married. Yes, right now. So Now. that is it. This is an order. For example, open the door. That is an order. Close the door. That is again an order. अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ? ठीक है? So I'm going to just Roast. help him understand. No. I'm going to help you understand. So जी. you can ask me questions. Okay. ठीक है? He will ask me questions and then I'm going to tell him and tell all of you कि आप exactly कैसे modal verbs use करने वाले हैं. जी मैम। Okay. So वह भाग नहीं लेता है. वह भाग नहीं, तो आपको मैं ट्राई करूं एक बार? हाँ, वह भाग नहीं बिल्कुल। लेता है। he no participate. He no participate. ही के साथ अगर हमें नेगेटिव वर्ड बनाना है ना, हियर वी आर नॉट यूजिंग अ मॉडल वर्ब. यहाँ हम बेसिक टेंस बता दें, ही डजंट पार्टिसिपेट. Okay. राइट, वह भाग नहीं नहीं लेता लेता है. है. दिस है वर्ड इज टेलिंग अस कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. Yes. और ही के साथ आएगा डज और नेगेटिव हो जाएगा डजंट और डज नॉट. हम्म। वह भाग नहीं लेता है.
he doesn't participate. परफेक्ट। ठीक है, देन वी हैव उसने उसने भाग नहीं लिया। उसने भाग नहीं लिया मतलब पास्ट की बात हो रही है, हाँ जी, तो फिर क्या होगा? उसने भाग नहीं लिया। he doesn't participate yesterday। ये नहीं। सही है यार। doesn't मतलब present, Okay. so you have to change that, so you have to say he did not participate, ओके, right? He did not participate. Next we have वह भाग ले चुका है। now you tell me क्या आएगा यहाँ पे? वह भाग ले चुका है। he participated। या लेकिन कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है जो हमें बताता है कि हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में? इतना अच्छा पता होता तो मैं इंग्लिश टीचर नहीं बन जाता। he has participated, okay? मतलब वह पार्टिसिपेट कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, he has participated. Now let's start with modal verbs. यस, ठीक है, so फर्स्ट क्वेश्चन राहुल का क्या है? वह भाग ले सकता है। सकने को क्या बोलते हैं? एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कुड, कैन। कुड और कैन। Yeah. और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, यस, so we'll simply say he can Can participate. He can participate. Okay? चलो। वह भाग ले सकता था पास्ट टेंस। he can participate yesterday। नहीं, आपने डांटा था इस बात पे, तो आई Yeah. वुड yesterday नहीं Yeah. आएगा। So what is the past form of can? कैन का वो कुड। Could. Simply will say he could participate. वह participate कर सकता था। था। कोई एक चीज जहां आप past की ability बता रहे हो, Okay. you will use could. Okay. वह भाग ले सकता है या नहीं? 50-50? हाँ, he can take part or no। नहीं, जब मैंने बताया था पॉसिबिलिटी है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, हियर आई एम गोइंग टू यूज He मे। may. ही मे पार्टिसिपेट और नॉट। 50-50% चांसेस हैं, तो मे और नॉट। not. Yeah. क्लियर? एंड अगर पार्टिसिपेट वह भाग ले सकता है, अच्छा एक और चीज, अगर जी। पार्टिसिपेट कर सकता है हाँ। लेकिन चांसेस सिर्फ 30% है, 50 भी नहीं है, बहुत ही कम चांसेस। ये पता है मेरे को, इसी हमारे जो रोस्ट सेशन चल रहा है इसमें पहले एपिसोड में आपने बताया था। हाँ जी। माइट हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। आप वहां पे सिंपली क्या कहोगे? ही माइट Might पार्टिसिपेट, मतलब चांसेस बहुत कम है पार्टिसिपेट करने के। वह भाग ले सकता है, ही माइट पार्टिसिपेट। Participate. ओके, देन वह भाग लेगा। ऑर्डर नहीं, नहीं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं वह हम। भाग लेगा। हाँ। तो ही पार्टिसिपेट टुमारो। अच्छा, डे आफ्टर टुमारो, कल छुट्टी है तो नहीं, तो फिर व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम फ्यूचर को डिनोट करने के लिए? वुड। विल। वुड क्यों नहीं? विल। He will वुड जो है गलत नहीं है, वुड जो होता है ना थोड़ा पोलाइट होता है। जैसे कि कैन आई कम इन, सिंपल एकदम जी। फ्रेंड से बात कर रहे हो। हाँ। कुड आई कम इन, तो थोड़ा सा जो है ना रिलेटिव से बात कर रहे हो, जहाँ Oh. थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है। ज्यादा इज्जत देनी है तो मे आई कम इन, Yeah. फॉर्मल हो जाएगा वो एकदम। जी। तो यहाँ हम बोलेंगे ही विल Will पार्टिसिपेट। participate. ओके, ठीक है। वह हर बार भाग लेता था। he would, ये तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ वैसे। he He would would participate every time। क्योंकि यहाँ हम बता रहे हैं कि वो हर बार भाग लिया करता था। अब इसके हाँ। दो तरीके होते हैं। जी। एक तो आप बोलोगे ही वुड पार्टिसिपेट एवरी टाइम, कोई हाँ। चीज जो पास में हुआ करती थी, हम्म। ठीक है, हर बार लिया करता था। दूसरी चीज यू कैन इवन से ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट एवरी टाइम। ओके, ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट एवरी टाइम, ठीक है, जहां पे हम बता रहे हैं कि कोई काम पहले हुआ करता था। she scolds me every time। इसमें नहीं, she used to scold me। नहीं, पहले 2 सीजन में बहुत आई यूज टू स्कोल्ड यू, हाँ, you are scolding me right now। स्कोल्डिंग यू, you would scold आई me। विल स्कोल्ड यू। I know that। हाँ। नहीं, थोड़ा पोलाइटली, आई वुड स्कोल्ड यू, ओहो, आई कैन स्कोल्ड यू, या राइट? obviously। और कुछ? नहीं, बस इतना Okay. काफी है। उसे भाग लेना चाहिए। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? एक यहाँ पे हम दे रहे हैं सजेशन। सजेशन या एडवाइस दे रहे हैं। अच्छा। तो उसे भाग लेना चाहिए। सजेशन एडवाइस के लिए व्हाट डू वी यूज? should। एग्जैक्टली, सो हाउ वुड यू क्रिएट द सेंटेंस? he should participated। नहीं, लेना चाहिए। चाहिए, सिंपल, उसे भाग लेना चाहिए। he should participate। वेरी गुड, ही शुड पार्टिसिपेट। स्वाति मैया की जय। एक सवाल सही हो गया मेरा। उसे भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पे आप कोई सजेशन दे रहे हो, Okay. ठीक है, जहाँ पे आप बता रहे हो, सजेशन भी नहीं, यहाँ पे आप बता रहे हो मोरली तुम्हें ये करना चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ अगर हम मोरली बोल रहे हैं तो हमारा वर्ड होगा ought to। और Okay. यहाँ हम बोलेंगे he ought to participate। फॉर एग्जाम्पल, you ought to listen to your parents, you ought to respect your teachers and you ought to learn English। Yes। यहाँ पे जी, तो मैम दोनों सेंटेंस, अच्छा वो भी उसे भाग लेना चाहिए। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे we had written
ही शुड Should पार्टिसिपेट, participate. क्योंकि ये एक एडवाइस या एक Okay. सजेशन था। लेकिन यहाँ पे हम ना मोरल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, ही और ऑट टू टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट। तो सेम सेंटेंस दो अलग अलग। वह भाग लेने वाला है, बस He काम होने ही वाला है। ओह, तो वह भाग लेने वाला है। ही इज पार्टिसिपेटिंग जस्ट नाउ। He is about To to participate. participate. थोड़ा सा कोई गलत काम हो अगर आप, ही और पार्टिसिपेट सही था मेरा। वो तो हमेशा सही रहेगा, सारे सेंटेंसेस मेरे उसी पे बेस्ड है। सो ही इज अबाउट टू पार्टिसिपेट। कोई काम आप करने वाले हो, यू विल यूज आई एम अबाउट टू डू दिस, आई एम अबाउट टू डू दैट, आई एम अबाउट टू गिव हिम अ पंच, समथिंग लाइक दैट। इट वाज जस्ट अ सेंटेंस। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। कैमरा बंद होने के बाद मालूम चलेगा वो। वह भाग लेने वाला था। ही वॉस, हम्म, ये सही होगा। पिछली बार अबाउट था तो इस बार भी अबाउट ही होगा पक्का। ये ऐसे ही Very गुगली फेंकती है। good. ही वॉज अबाउट टू पार्टिसिपेटेड। अरे यार, सब सही चल रहा था, वॉज लगा रहे हो ना। हाँ। वॉज का मतलब आप शो कर रहे हो। मॉडल वर्ब्स में कभी भी फिर है ना ईडी नहीं आता, आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक ओके, है। पर हम शो ऑफ नहीं करते, इसलिए हम ही वॉज पार्टिसिपेटेड। ही वॉज अबाउट टू पार्टिसिपेट। Participate, वो okay. पार्टिसिपेट करने वाला था। वो करने वाला है, ही इज अबाउट टू पार्टिसिपेट। Participate. क्लियर? एंड देन वी हैव, वह भाग लेता था। ही किया करता था। ही पार्टिसिपेटेड। इसका मतलब उसने भाग लिया था। हाँ तो यही, अच्छा लेता था। किया करता था, अब नहीं he- करता, अब नहीं करता, क्यों? उसकी मर्जी यार। अच्छा, ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट। वेरी गुड, Yay. ये ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट। Yay. यहाँ आप बता रहे हो कि पास्ट में वो एक काम किया करता था। वैसे ठीक ऑनेस्टली है? मैंने डी नहीं लगाया था, सिर्फ यूज बोला था। ही यूज्ड मार्क्स टू। अभी गए, ठीक है? ईमानदारी के मार्क्स मिलने चाहिए। हाँ, वो मैं इंग्लिश के टेस्ट में नहीं दूंगी, मोरल साइंस में दूंगी। ओके, उसे भाग लेना चाहिए। ही शुड पार्टिसिपेट। ओके, गलत नहीं है सेंटेंस। राहुल सर आपको इसके पॉइंट दिए जाएंगे, कुछ लेकिन तो- उसे भाग लेना ही चाहिए। देखो, ये इट्स ऑल अबाउट मूड। अगर आप बता रहे हो कि नहीं यार उसे तो करना ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी जी। है उसके लिए, तब आप बोलोगे ही मस्ट पार्टिसिपेट। राहुल मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट शो मर्सी। या उसे भाग, तो इसमें या हाँ चल ठीक है। So, नहीं, ठीक नो है। डाउट, सवाल पूछ लेंगे दो चार और। नहीं। अच्छा, अगर मुझे अभी आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू। अगर मुझे ये बोलना है राहुल सर को, क्या करो, कुछ तो करवाएंगे मुझसे आड़ा तिरछा। क्या? राहुल सर को डांस करना ही चाहिए, तो ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैंने देखो डांस करने के लिए नहीं बोला, नहीं, आई एम हाँ, जस्ट ठीक है। आस्किंग अ बिल्कुल, क्वेश्चन। मैंने कब मना किया? राहुल सर को डांस करना ही चाहिए। राहुल सर वुड रिलीज अ वीडियो ऑफ डांस समडे। हो गया। Would release a video of dance someday. Okay, he will do it. So he has finally created a good sentence, a Yeah. correct sentence. Good for you, Rahul. Thanks Thank to you my so cameraman much. for giving suggestions behind the camera. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो आई होप आपके मॉडल वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। प्लस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मॉडल वर्ब्स को एकदम एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, वो आपको मिल जाएगा, सो दैट यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड इन सारी वीडियोस के लिए प्लीज विजिट आवर वेबसाइट व्हिच इज magnetbrains.com. ऑल यू हैव टू डू इज, होम पेज पे यू विल फाइंड स्पोकन इंग्लिश का टैब व्हिच इज राइट हियर. Click on this, select the category, then select the video that you wish to watch, and this is how your video will start. ये Yeah, सारे वीडियोस इन्हीं के, हमारा कुछ है ही नहीं भाई वेबसाइट पे। देख रहे हो, मतलब मैम के फोटोज वाह, है ना? इन्हीं का राज चलता है भैया। Yes, right. कोई बात नहीं, चलो मत बराबरी करो। बिल्कुल, हम भी आएंगे। स्पोकन हिंदी कोर्स लेके आऊंगा मैं। मैनेजमेंट प्लीज लिसन टू दिस। Yeah, right. चलिए, thank you so much for being with us. Do not forget to like, share and subscribe. बाय बाय। Bye.